हमारे देश में ड्रग्स और नशे की बात तब ट्रेंड में आती है जब कोई फेमस सेलिब्रिटी का लड़का या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर ड्रग्स से रिलेटेड एलिगेशंस लगता है, तो तब लोग ट्रोल करने के लिए इस टॉपिक का यूज करते हैं। लेकिन ड्रग्स की दिक्कत आज हमारी कंट्री के लिए कितनी ज्यादा बड़ी दिक्कत है, एक डाटा यह भी कहता है कि पिछले 8 सालों में ड्रग यूजर का नंबर 70% से बढ़ा है। ड्रग एक फैशन की तरह हो चुका है। इवन आज आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, यह भी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और यहाँ लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई इसे जरूर करता होगा। आपके दोस्त उनके साथ उनके रूम में बैठे थे और उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि हेरोइन होती क्या है, कैसे सुना जरूर था पर कभी देखी नहीं थी। किसी को menace continues to disrupt lives. Governments after governments have promised to get a grip on the situation, but all those promises have His fallen brother flat wanted to over be the a years so wrestler. far. He was just 31 when he died from an infection probably transmitted from a shared needle. And that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. Never, ever on drugs. एक टाइम था जब सोसाइटी में किसी भी तरह के एडिक्शंस को बहुत खराब माना जाता था, लेकिन आज ड्रग्स और नशे का यूज 4 लोगों में कूल बनने के लिए किया जाता है। ड्रग्स के बहुत ही खराब हेल्थ और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो है ही, लेकिन साथ ही ये चीज किसी भी देश के यूथ को बिल्कुल खोखला कर देती है। अकॉर्डिंग टू स्टडी 15 साल से ज्यादा एज के लगभग 27 करोड़ लोग इंडिया में टोबैको कंज्यूम करते हैं और एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का टोबैको मार्केट का साइज 30 बिलियन US डॉलर का है। और साल 2020 में इंडिया का एल्कोहल कंजप्शन 4.8 बिलियन US डॉलर था, जो कि साल 2024 में 6.21 लीटर तक पहुंच गया। वहीं 2028 तक इंडिया का एल्कोहल कंजम्पशन इंडस्ट्री का साइज 64 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। स्मोकिंग और एल्कोहल को लेके नब्ज पहले ही बहुत खराब है, लेकिन एक उससे भी खतरनाक इशू है। और जब बात स्मोकिंग और एल्कोहल तक लिमिटेड ना रहकर ड्रग्स एडिक्शन पर आ जाती है। अब जब बात ड्रग एडिक्शन की है तो यूजुअली हम उस चीज को वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़कर देखते हैं। वहाँ की सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन की दिक्कत बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और वहाँ के यूथ को ये लगभग पूर्णतः खोखला कर चुकी है। अमेरिका की एक सिटी फिलाडेल्फिया की सड़कों की कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया कि ज़ाइलजीन नाम के एक ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से वहाँ के लोग ज़ोंबी की तरह बिहेव करने लगे। वैसे इसे ज़ोंबी ड्रग्स भी कहा जाता है। जोर जोर से चिल्लाना, सड़कों पर अजीब सी हरकतें करना और घंटों घंटों एक ही जगह खड़े रहना, ये कॉमन बिहेवियर था इस ड्रग्स को कंज्यूम करने वाले लोगों का। और इंडिया में भी जिस तेजी से ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, कुछ सालों में यहाँ भी हालत कुछ इसी प्रकार की हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा शिकार होंगे यूथ, जो कि फैशन और कूल दिखने के नाम पे ड्रग्स और नशे को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं। इंडिया में यह प्रॉब्लम किस स्किल पर एग्जिस्ट करती है, इसका अनुमान इन 2 रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि इंडिया में लगभग 10 करोड़ सब्सटेंस एडिक्ट हैं और जिसमें सिर्फ पिछले 8 सालों के अंदर यह नंबर 70% से इंक्रीज हुआ है। 10 करोड़ लोग यानी कि अमेरिका की पॉपुलेशन का 1/3। और 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि 10 से 17 की एज ग्रुप वाले बच्चों के बीच में ड्रग एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी 10 से 17 की एज वाले बच्चे सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट हैं। अब जब इंडिया में ड्रग एडिक्शन की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है पंजाब की तरफ और इसका सबसे बड़ा रीजन है पंजाब में मौजूद ड्रग एडिक्शन की यह प्रॉब्लम, जिसने ऑफकोर्स वहां के यूथ को भी बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। लुधियाना को पंजाब का ड्रग कैपिटल कहा जाता है और पिछले साल दिसंबर में एडिक्शन के नंबर पर बात करते हुए पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबर सिंह ने बताया था कि स्टेट में लगभग 8.74 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हैं। अब स्पेसिफिकली पंजाब में ड्रग एडिक्शन की दिक्कत इतनी ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन है 1918 में हुई सेपरेटिक एक्टिविटीज, जिसमें यहाँ इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। बट आज अकेला पंजाब ही ड्रग एडिक्शन की इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया की मुंबई, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज के साथ साथ छोटे छोटे टाउन में भी इस प्रॉब्लम ने अपने पैर पसार लिए हैं, जहां यूनिवर्सिटी और स्कूल के लोग ड्रग डीलर्स का मेन टारगेट बनते हैं। आप किसी भी कॉलेज के आसपास जाके देखना, वहां आपको कोई ना कोई मेजर ड्रग अवेलेबल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोकेन यूज होता है। इसके बाद आते हैं दिल्ली, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और बिहार। साउदर्न स्टेट की बात करें तो वहां भी पिक्चर कुछ ऐसी है। कर्नाटक में ड्रग यूजर पिछले 5 सालों में डबल हुए हैं। वहीं केरला में पिछले 6 साल के अंदर ड्रग एब्यूज 300% से बढ़े हैं, जिसमें बताया गया है कि इन स्टेट में 15 से 20 साल की एज में लगभग 65% लोगों ने ड्रग्स लेना कंज्यूम कर दिया था और 10% लोगों ने तो 14 साल की उम्र से पहले ड्रग्स लेना कंज्यूम कर दिया था। कोकेन और हेरोइन के साथ साथ और भी बहुत खतरनाक ड्रग्स इन स्टेट में कंज्यूम किए जा रहे हैं। अब 16 से 25 के यूथ में बढ़ रहे ड्रग्स के वैसे तो बहुत सारे रीजन है और द मिक्स नाम की यूथ चैरिटी की रिसर्च ने बताया है कि आज की जनरेशन में ड्रग यूज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो अपने रियल लाइफ इश्यूज से दूर रहना चाहते हैं और ड्रग्स को अपना एस्केप बना लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर ड्रग्स खरीदने के लिए कोई लीगल या सर्टिफाइड प्लेस नहीं है।
बट उसके बाद भी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हर कोने पर आपको मिल जाएगी। इंडिया में अगर ड्रग्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्लांट या फिर मेडिकल प्रोडक्ट के थ्रू ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बाकी के जो ड्रग्स है वह स्मगलिंग के थ्रू इंडिया में लाए जाते हैं और इनका भी $multi-billion का मार्केट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंडिया में ड्रग्स बाय पोर्ट, बॉर्डर एरियाज, डिजिटल टूल और डार्क वेब के थ्रू इंटर करते हैं और बहुत से केसेस में तो फॉरेन स्टूडेंट भी इन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। अभी फरवरी में ही एनसीबी ने 3300 किलो इलीगल नारकोटिक्स को सीज किया है। इतनी बड़ी कोस्टलाइन और एक मैसिव लैंड एरिया बॉर्डर को क्रॉस करके ये ड्रग्स देश में आते हैं और फिर एक बहुत बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड रैकेट के थ्रू इन्हें पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यंग, एजुकेटेड और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग इन ड्रग्स डीलर का मेन टारगेट होते हैं और जब किसी देश के लोग, स्पेशली यूथ, ड्रग्स जैसी एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन पर एक साथ बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस रिपोर्ट के हिसाब से ड्रग्स और दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंस का आपके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। कोई भी इंडिविजुअल नशे पत्ते से हुए साइकोलॉजिक इम्पैक्ट को इग्नोर कर सकता है, लेकिन हेल्थ पर पड़े फर्क को इग्नोर नहीं कर सकता, जिसमें कि हमारा ब्रेन भी आता है। कोकेन और अफीम जैसे ड्रग्स डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस को भी बिगाड़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो न्यूरॉन्स के जरिए बॉडी में अलग अलग पार्ट तक ब्रेन का मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। क्लीवलैंड क्लीन की एक रिपोर्ट बताती है कि न्यूरोट्रांसमीटर का इंक्रीज या डिक्रीज होना कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। वहीं NID ने यह बताया कि कोकेन हमारे ब्रेन फंक्शन को चेंज करता है, जिससे कि पैरानोथा और स्ट्रोक भी हो सकता है। और NIAAA के अकॉर्डिंग एल्कोहल और निकोटीन, जो कि सिगरेट की एक चीज होती है जो कि एक ड्रग्स की तरह काम करती है और इसको लंबे समय तक लेने से हमारे सोचने, समझने और फैसला लेने की एबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। निकोटीन हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है जो कि कुछ समय के लिए बॉडी और ब्रेन को हैप्पीनेस की एक फेक फीलिंग देता है। इसीलिए अगर किसी इंसान को निकोटीन की बहुत ज्यादा एडिक्शन लग जाती है तो वह अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है और जो कि उसकी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और जो स्मोकिंग और ड्रग्स दोनों एक साथ करते हैं उसमें नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस 30 से 40% बढ़ जाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लीवर डिजीज का सबसे बड़ा कारण एल्कोहल ही है। एल्कोहल से लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है और दुनिया की 50% साइरोसिस का कारण एल्कोहल ही है। आजकल के स्कूल और कॉलेजों में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बहुत ज्यादा कॉमन है और अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो इन्हें अवॉइड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सेल्फ कंट्रोल की। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके बारे में या फिर इनके नुकसान के बारे में किसी को पता ना। हर इंसान जो निकोटीन और एल्कोहल कंज्यूम करता है वह ये अच्छी तरीके से जानता है कि यह सारी चीजें उसकी हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, उसे फाइनेंशियली वीक करेगी, सोशली उसकी इमेज को हर्ट करेगी, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं रुकता। पिछले कुछ समय में यूथ के बीच में इसकी क्यूरियोसिटी और कंजम्पशन दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की यह रिपोर्ट साफ कहती है कि हेरोइन और कोकेन जैसे ड्रग्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं और साथ ही बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी अच्छा खासा इम्पैक्ट करते हैं। अब हेरोइन जैसे जो डेंजरस और हाईली एक्टिविटीज ड्रग्स है इन्हें पेन किलर या फिर डिप्रेस्ड के रूप में कंज्यूम किया जाता है। एक्चुअल में ये एक डिप्रेस्ड ड्रग्स ही होता है जो इंसान के ब्रेन फंक्शन को स्लो कर देता है और हमारे फिजिकल पेन को कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता है और इन्हीं ड्रग्स की ओवरडोज बहुत सारे लोगों की जान भी ले लेती है। मेन रीजन होता है कि ड्रग्स लेने के बाद आपका ब्रेन स्लो हो जाता है और साथ ही साथ आपके बॉडी पार्ट्स को भी स्लो कर देता है, तो ये बॉडी में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इवन बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि उन सब लोगों के बीच में ज्यादा क्यूरियोसिटी है ये सब ट्राई करने की। अगर एक बार इस एज में इसकी आदत लग गई तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ दोनों ही खराब हो जाती है और आपका और आपकी फैमिली दोनों का ही फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। नशा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बर्बाद कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।